अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अहम दिन है बड़ा आज। इमरान खान साहब अभी थोड़ी देर में ऐलान करने वाले हैं कि किस दिन वो जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। अगला लाएअमल क्या है, दीरबाला में जलसा और कौम पूरी इंतज़ार करिए। कुछ लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की है कि क्या मेरा आने वाला जो लाएअमल किस तरह का हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा आज जो एक नई जालसाजी करने की कोशिश की है हुकूमत ने, FIA मुकम्मल उनके काबू में है। ये इदारे सारे के सारे उनके घर की बांदियां बन चुके हैं। जो ये कहते हैं वही करते हैं। जिन इनके मुखालिफिन को जिन को उन्होंने ठोकना है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब साथ ये मसला बन गया कि अपनी साख भी बनानी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हेयरिंग हो रही है उसने तो इनको एक्सपोज कर दिया है कि वो जो ECL है उससे किस तरह इन्होंने नाम निकाले, केस टू केस नहीं देखा, ब्लैंकेट में, और ये कानून की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। यानी कोई काबीना का भी इजलास नहीं हुआ था, बज़ाहिर बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा है, और इन्होंने हज़ारों की तादाद में वो लोग जिन्होंने बड़ा लंबा माल बनाया था उनको निकाल दिया। अच्छा, अब उसकी जो क्रेडिबिलिटी, अब FIA, मैंने कल भी अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया, आज इन्होंने एक नई जालसाजी की है, मैं बताता हूँ। लेकिन पिछला आपको ज़रा थोड़ा सा याद करा रहा हूँ कि वो कि जी रिकॉर्ड कैसे सेव किया है। DG FIA ने बताया आके कि जनाब हमने सारी फाइलें फ़ोटो कॉपी करके 2 कमरों में रख दी हैं, बाहर 2 गार्ड लगा दिए हैं, लॉक करके चाबी उनको दे दी है। ओ भाई, वो अगर गार्ड भाग जाएं, अगर गार्ड किसी को चाबी दे दें तो वो क्या होगा? तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बंदोबस्त कर दिया कि तमाम स्कैनिंग करें और डिजिटाइज करें सारा रिकॉर्ड और उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी दें। अब FIA तो नहीं पकड़ रही किसी को, FIA तो इनको फैसिलिटेट कर रही है। FIA ने तो अदालत में आके ये कहा कि हमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमा चलाना ही नहीं है। इसलिए नहीं चलाना कि ये एक वज़ीर आज़म बनने वाला है, बन गया है, और एक वज़ीर आला है। तो इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको भी तब्दील कर दिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी तब्दील कर दिया। अब कौम देख रही है अब क्या किया जाए। तो आज एक नई जालसाजी करने की कोशिश की गई। आज जब अदालत में, स्पेशल जज की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पेश हुए वहाँ पर, तो जज साहब ने पूछा, FIA के प्रोसिक्यूटर ने नहीं कहा कि आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, आप तहकीकात के लिए अभी मज़ीद आपको मुल्ज़मान की एक्सेस चाहिए, आप हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी आप चाहते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल चाहता हूँ। उस पर जज साहब ने कोई फ़ैसला नहीं किया क्योंकि अब बुरी ज़मानत पर हैं, FIA तो नहीं उनको पकड़ सकती। लेकिन आज ये टोपी ड्रामा किया इन्होंने कि FIA वालों से ये कहलवाया कि जनाब हम वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को गिरफ़्तार करना चाहते हैं क्योंकि बुरी ज़मानत पर हैं, पता नहीं हो सकता। सारा ड्रामा ये इसलिए किया कि जनाब ये बता सकें कि वाह 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 जनाब, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ये तो बिल्कुल इदारों पर कोई किसी तरह का प्रेशर ही नहीं डाल रहे। और देखें FIA तो कह रही है जाके कि जनाब हमने हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना है। तो मामू बनाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है आप सब लोग सियाणे हैं, आपके पास हर चीज़ आ रही है। ये जो भी जिस टेलीफोन पर आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं इस पर आपको हर चीज़ मिलती है, और जब तक हम भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग आपको हकायक बता रहे हैं तो ये मामू नहीं बना सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि हल्फ की और आइन की और कानून की कैसे इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। कानूनी और असूली तौर पर अगर आप देखें, अगर कोई महज़ब मुआशरा होता तो आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में रहने की बजाय जेल में होता। इसलिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक और इन्होंने जो हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। देखें, ये इन्होंने हल्फ उठाया बतौर वज़ीर आज़म कि मैं कभी भी जो हमारा आइन है, जो कानून है, जो हमारी रियासत है, उसके मफादात के ख़िलाफ़ काम नहीं करूँगा, और अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद जो हैं उनके लिए भी कभी मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन क्या हुआ तुर्की के दौरे में? आपने देखा कि सलमान शहबाज जो इश्तिहारी है, इनका बेटा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, वो अपनी अहलिया के हमरा सरकारी डेलीगेशन का हिस्सा बना और वहाँ पर उसने तुर्की के सदर के साथ खाना खाया। और ये जो मुआहदे कर रहे हैं, कितना कितना कमीशन किस में जाएगा, ये मैंने की भी बात, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं। हल्फ की कैसे खिलाफ वर्जी हुई जो मैंने आपको बताया। हल्फ, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स इश्तिहारी हो तो, और किसी पाकिस्तानी को उसके बारे में इल्म हो जाए, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, तो उस पर यह फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की मदद करे
حکام کو اطلاع کرے کہ یہ کہاں پر یہ بندہ موجود ہے۔ تو جناب مجھے یہ بتائیے، یہ 2-4 دن پہلے جو ایف آئی اے میں ہوئی جو تاریخ تھی منی لانڈرنگ کیس میں، اس میں یہ کہتے ہیں ان کے وکیل جناب حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے کہ ہمیں سلمان شہباز کے ایڈریس کا نہیں پتا، بیٹا ہے، ایڈریس کا نہیں پتا، اور لکھا ہوا ہے سلمان شہباز ولد نامعلوم۔ تو جج صاحب نے کہا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا ایڈریس کیا ہے۔ عدالت میں کہہ رہے ہیں یہ پرجری نہیں ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ آپ عدالت کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں پتہ ہے سلمان شہباز کا ایڈریس، اور ترکی میں وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے کھانے میں، تو وہاں، اور پھر آپ نے کوئی آ کے اطلاع دی عدالت کو، حکام کو، کہ سلمان شہباز وہاں پر ہے، وہاں پر ترکی کے حکام سے کہا کہ جناب یہ سلمان شہباز ہے، ایک ملزم ہے، اس کو پکڑ کے ذرا پاکستان کے حوالے کر دیں۔ تو فراڈ، جھوٹ پر مبنی، حلف کی خلاف ورزی، اور جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، جس طریقے سے عوام میں ان کی پذیرائی ختم ہوئی ہے، یہ رو رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں لٹرلی ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں پھنسایا۔ میں نام نہیں لیتا، ایک لیڈر ہے ان کا لمبا تھوڑا، اور اس نے کہا کہ یہ زرداری واقعی اتنا بھاری ہے کہ اس نے نون لیگ کو ڈبو دیا، اس نے ہمیں برباد کر دیا، ہمیں سیاست میں کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ جو کچھ اس وقت ہم عوام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہو رہی، تو ہمیں تو مروا دیا اس نے۔ اور دوسری طرف یہ جو قوانین کی خلاف ورزی، جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کی ہیں معاملات سپریم کورٹ کے سامنے، اور آج جو یہ ڈرامہ انہوں نے کیا ہے ایف آئی اے کی ساکھ بنانے کے لیے ایک جال سازی کی ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہے ساری کی ساری، اور ڈرامہ بالکل ان کا یہ سارا بے نقاب ہو گیا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے پر۔ آج دیروالا میں جلسہ، بڑا جلسہ، پنڈال بھر چکا ہے، اور عمران خان لائے عمل دینے والے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اگلے 5-10 دنوں میں لوگوں کو انہوں نے کہنا ہے کہ آپ موبلائز ہو جائیں، چلیں آپ، کیونکہ جو احتجاج ہوا مہنگائی پر رات کے وقت مختلف شہروں میں، کل پاکستان کے ہر شہر میں چھوٹا بڑا جلوس نکلا، اتنی گرمی میں بھی نکلے لوگ، رات کو بھی احتجاج کرنے آئے، اور جس طریقے سے یہ مہنگائی ہوئی ہے، کچھ لوگ تو عمران صاحب کی کال پر آ رہے ہیں، کچھ واقعی اب اتنے تنگ ہیں کہ وہ باہر نکل آئے ہیں۔ اپنا دل تھام کے رکھیے، آج عمران خان اعلان کریں گے اپنے لائحہ عمل کا، اور اس کے بعد اسلام آباد منزل ہوگی۔ یہ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ خان بھی تیار ہے، لوگ بھی تیار ہیں، گرمی ہے یا سردی، چند دنوں کی بات ہے کہ مارچ دوبارہ آئے گا، لیکن آج خان اعلان کرنے والا ہے، اور ایگزیکٹ تاریخ اس کی آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے کئی احتجاجی چھوٹے چھوٹے جلسے وہ اور مزید ہوں گے۔ تو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔